सोचिए, एक ऐसी दवा जिसने करोड़ों लोगों की जान बचाई, एक ऐसी खोज जिसने युद्ध के मैदान से लेकर छोटे से गांव के अस्पताल तक इंसानी इतिहास की दिशा बदल दी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ये खोज किसी लैब के सुपर प्लान का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी भूल से हुई थी। क्या सच में पेनिसिलिन गलती से बनी थी? क्या यह कोई वैक्सीन थी? और अगर थी तो किस बीमारी के लिए किसने बनाई और क्यों बनाई? और अगर वो दिन छुट्टी पर न गया होता तो आज दुनिया अलग होती। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम खोलने वाले मेडिकल साइंस के इतिहास की सबसे रोमांचक कहानी, पेनिसिलिन की कहानी। क्या पेनिसिलिन कोई वैक्सीन है? सबसे पहले सबसे बड़ा भ्रम दूर कर लेते हैं। पेनिसिलिन कोई वैक्सीन नहीं है, यह एक एंटीबायोटिक दवा है। फर्क समझिए, वैक्सीन शरीर को पहले से तैयार करती है ताकि बीमारी हो ही ना। एंटीबायोटिक तब दी जाती जब शरीर में बैक्टीरिया का संक्रमण हो चुका हो, यानी पेनिसिलिन बीमारी को रोकती नहीं बल्कि बैक्टीरिया को मारती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब पेनिसिलिन आई तब इंसान पहली बार बैक्टीरिया के खिलाफ सच में ताकतवर हुआ। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। साल था 1928, जगह थी मैरी हॉस्पिटल की लैब, लंदन। फ्लेमिंग बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। क्या सच में गलती से हुई खोज? हाँ और नहीं भी। कहानी सुनिए। फ्लेमिंग छुट्टी पर गए थे। उन्होंने लैब में कुछ पेटी डिश बैक्टीरिया वाले प्लेटें छोड़ दी। जब वो वापस आए, उन्होंने देखा एक प्लेट पर फफूंदी उगाई थी। सामान्य वैज्ञानिक क्या करता? वो प्लेट फेंक देता। लेकिन फ्लेमिंग ने गौर से देखा, जहाँ फफूंदी थी वहाँ आसपास के बैक्टीरिया मर चुके थे। उन्होंने सोचा, ये फफूंदी कुछ ऐसा बना रही है जो बैक्टीरिया को मार रहे हैं। ये फफूंदी थी पेनिसिलियम नोटाटम और इससे निकला पदार्थ है पेनिसिलिन। तो खोज संयोग से हुई, लेकिन उसे पहचानना एक महान वैज्ञानिक की नजर का कमाल। पेनिसिलिन क्यों बनाई? अब सवाल आता है, जरूरत क्या थी? सन 1920 के दशक में मामूली जख्म से लोग मर जाते थे। निमोनिया, सेप्सिस, टाइफाइड जैसे संक्रमण जानलेवा थे। सर्जरी के बाद संक्रमण से मौत आम बात थी। उस समय एंटीबायोटिक का कोई असरदार विकल्प नहीं था। पहला विश्व युद्ध अभी खत्म हुआ था। हजारों सैनिक संक्रमण से मरे थे, गोलियों से नहीं। डॉक्टरों को एक ऐसी दवा चाहिए थी जो बैक्टीरिया को सीधा खत्म कर दे, और पेनिसिलिन वही चमत्कार बनी। द्वितीय विश्व युद्ध और पेनिसिलिन, जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ तब तक पेनिसिलिन की खोज हो चुकी थी, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर बनाना मुश्किल था। यही पर दो और वैज्ञानिक सामने आए, हार्वर्ड फ्लोरे और बोरिस चेन। इन दोनों ने मिलकर पेनिसिलिन को शुद्ध किया, टेस्ट किया और बड़े पैमाने पर उत्पादन की तकनीक विकसित की। सन 1940 के दशक में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर इसका उत्पादन शुरू किया। परिणाम, हजारों सैनिकों की जान बची, संक्रमण से मौतों में भारी कमी आई। सन 1945 में फ्लेमिंग, फ्लोरी और चेन को नोबेल पुरस्कार मिला। अब बात करते हैं कि पेनिसिलिन काम कैसे करती है। अब थोड़ा विज्ञान। पेनिसिलिन बैक्टीरिया की सेल वॉल, कोशिका दीवार को तोड़ देती है। बैक्टीरिया की कोशिकाएं दीवार कमजोर होते ही वो फट जाती और मर जाते। लेकिन ध्यान दें, ये वायरस पर काम नहीं करती, इसलिए सर्दी, जुकाम, वायरल में बेअसर, लेकिन गले के बैक्टीरिया संक्रमण में असरदार। क्या पेनिसिलिन आज भी काम करती है? यही कहानी में नया मोड़ आता है। समस्या, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। बैक्टीरिया समय के साथ मजबूत हो गए। कई बैक्टीरिया पेनिसिलिन से नहीं मरती। क्यों? क्योंकि बिना जरूरत एंटीबायोटिक लेना, डॉक्टरों की सलाह के बिना दवा लेना, पूरा कोर्स न करना। आज मेडिकल साइंस नई एंटीबायोटिक्स बना रही है, लेकिन पेनिसिलिन ने जो शुरुआत की वो वही आधुनिक एंटीबायोटिक की नींव बनी। पेनिसिलिन से पहले दुनिया कैसी थी? कल्पना कीजिए, एक छोटा सा कट और जान का खतरा, डिलीवरी के दौरान संक्रमण और माँ की मौत, बच्चों में निमोनिया और कोई इलाज नहीं। आज जो चीजें सामान्य लगती है वो कभी मौत का कारण थी। पेनिसिलिन ने इंसान की औसत उम्र बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। सबसे बड़ा सवाल, अगर वो छुट्टी ना होती, अगर फ्लेमिंग छुट्टी पर न जाते, अगर वो प्लेट फेंक देते, अगर उन्होंने ध्यान न दिया होता, तो क्या पेनिसिलिन कभी खोजी जाती? शायद हाँ, लेकिन 10 साल बाद, 20 साल बाद, और तब तक कितने लोग मर चुके होते। इतिहास कभी कभी एक छोटी सी घटना पर टिका होता। खोज संयोग से हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में बड़े पैमाने पर उपयोग शुरू हुआ, इसने लाखों जानें बचाई। लेकिन आज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बड़ी चुनौती है। अब आपसे सवाल, क्या आपको लगता है कि पेनिसिलिन की खोज सिर्फ एक किस्मत थी या विज्ञान की गहरी नज़र? क्या आज एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल भविष्य में बड़ा संकट बन सकता है? अगर पेनिसिलिन कभी खोजी ही ना जाती तो आज दुनिया कैसी होती? नीचे कमेंट करें, जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही सस्पेंस से भरी, ज्ञान से भरी कहानी पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।